Assalamu alaikum, dear student of class 6. Hope you will be fine. अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने डिस्प्ले हुई हुई एक्सरसाइज। आप इस बारे में परेशान ना होइएगा कि इससे पहले का जो मेथडोलॉजी टू सॉल्व द क्वेश्चन क्या है वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ज़रा डियर स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4 दफ़ा एक्स को जमा किया गया है। ये याद रखिएगा पुरानी नॉलेज को आप इस्तेमाल करते हुए कि मैंने आपको बताया था जब एक्स लिखा हो तो इसका कोफिशिएंट यानी जो एक्स के साथ लिखा होता है ये भी 1 होता है अगर ना लिखा हो, और अगर पावर में या एक्सपोनेंट में कुछ ना लिखा हो तो ये भी 1 होता है। तो अगर कहीं एक्स लिखा होगा तो ये 1 एक्स की पावर 1 होगा। तो बेसिकली एडिशन का प्रिंसिपल ये है अलजेब्रा में कि पावर्स अगर सेम हो तो ऐड हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखें तमाम एक्सेस की पावर सेम है जो कि 1 है, नहीं लिखी गई। इसी तरह कि अगर मैं एग्जांपल दूं एक्स प्लस एक्स स्केयर हो तो उनको जमा नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। यहाँ पर पावर सेम है तो कानून क्या है कि जब पावर सेम हो तो जमा कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। हम इन चारों के में से अगर, वैसे तो एक मुश्किल मेथड है जो यहाँ किया गया है कि अगर एक्स कॉमन ले लें तो ये 1 एक्स प्लस 1 एक्स हैं तो 1 1 1 1 बच जाएंगे, तो ये 4 एक्स आ जाएगा। वेरी सिंपल कि अगर आप इसको ऑल्टरनेटिवली करना चाहें तो ये 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स, तो डेफिनेटली 4 एक्स आएगा। जैसे आम जिंदगी में एक सेब जमा एक सेब जमा एक सेब जमा एक सेब 4 सेब होते हैं, तो यहाँ पर एक्स की जगह इस तरह को हम इस करेंगे। दूसरे पार्ट में ये देखिए यहाँ पर अब 2y प्लस 3y प्लस 4y है, तो y कॉमन ले लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 9y आएगा, या सिंपल 2y प्लस 3y प्लस 9y को जब ऐड करेंगे तो 9y ही आएगा। यहाँ पर तीसरे पार्ट है, इसको करें। ये भी इसी किस्म का है। 6m प्लस 3m प्लस m, ये m जो है ये 1m है बेसिकली, और 1 कोफिशेंट है जो नहीं लिखा जाता। तो जब हम यहाँ पर, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर m कॉमन लिख के नहीं लिखा गया, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ m कॉमन है जो राइट हैंड साइड पे नहीं लिखा गया, और अंदर क्या ब्रैकेट्स में आएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, इसके बाद m आना चाहिए था वो नहीं लिखा, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तो ये 10m आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर चौथा पार्ट देखिए, a प्लस 9a प्लस 3b। तो ए और बी को ऐड नहीं किया जा सकता, तो लेकिन ये ए जो है वो 1a है प्लस 9a है, 1a और 9a को जमा करेंगे तो 10a प्लस 3b। यानी 10a प्लस 3b को सम नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आप आम जिंदगी में होता है कि अगर मैं कहूँ कि 2 सेब जमा 3 केला क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि सेब एंड केला कैन नॉट बी एडेड। इसी तरह अलजबरा में ए और बी को जमा नहीं किया जा सकता, ए और ए को आपस में और बी को आपस में जमा किया जाएगा। एक्चुअली दिस इज सिंपल। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये आप घर में ट्राई करें। इसके 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट आप करेंगे। यानी आपने, जैसे मिसाल के तौर पे ये 10वां सवाल है, ये p प्लस 2q प्लस q प्लस r प्लस 2p, इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल्स p q और r हैं। तो 1p जो शुरू में लिखा गया है उसके साथ लास्ट में जो 2p है वो जमा होगा तो 3p आ जाएगा, और 2q के साथ 1q जो कि q लिखा गया है वो 1q है तो ये 3q आएगा, और r के साथ कुछ नहीं है तो वो r ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर गलती की गई है, ये टाइपिंग की गलती है इसमें। ये मुझे नहीं समझ में आई। अच्छा ये सॉरी, टाइपिंग की गलती नहीं है, ये आर की जगह 1 लिख दिया गया है, आई एम सॉरी। ये देखिए 10th पार्ट में आर की जगह 1 लिख दिया गया है, ये आर ही होना चाहिए था। इस तरह ये आप 10 के 10 पार्ट आप अपने कॉपीज़ पे करेंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी टफ एंड वेरी इजी द वे यू डील विद इट। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो, कम टूवर्ड्स द स्कूल, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो आपको इसको ये नहीं कहना कि समझ में नहीं आई, अपने पेरेंट्स को ये कंप्लेंट नहीं करनी, आई एम देयर विद यू एंड यू मस्ट कम टू द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 में आप किताब से पढ़िएगा क्वेश्चन में कि ये देखिएगा वहाँ किताब में ये लिखा हुआ है कि अरफा के पास 2p चॉकलेट्स थी। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, व्हाट इज़ 2p? नो बडी नोज वट इज़ 2p, क्योंकि अगर p की वैल्यू 1 होगी तो 2 होगी, और 2 होगी तो 2 इंटू 2 4 होगी, p की वैल्यू 10 होगी तो 2 इंटू p 20 होगी। तो लिहाजा ये वेरिएबल्स हैं p और q और r या x और y और c, ये जितने भी हैं ये अलजेब्रा, वी आर डीलिंग विद दिस। उसके पास 2p चॉकलेट्स थी, उसने q चॉकलेट्स और ख़रीदी, किताब से पढ़िएगा।
अब उसके पास कुल चॉकलेट्स कितनी होंगी। तो आपको वेरी सिंपल है, यहाँ देखिए 2p चॉकलेट्स हैं अरफा के पास, उसने मज़ीद क्यू और ख़रीदी, तो टोटल कितनी होंगी, सम ऑफ दिस 2p प्लस क्यू चॉकलेट्स होंगी। वेरी सिंपल। आई होप कि ये आप प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे, राइट, क्योंकि काम लंबा है। देयरफॉर मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा मुख्तसरन तरीके से कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम जहाँ भी आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द सम, तो मैंने डायरेक्टली सम कर दिया है। एक मिनट, ये बुक को आप ज़रा देखिए। ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग में वहाँ पर बुक में जो चीज़ें दी गई हैं वो कॉमास की फॉर्म में है, जिसमें ए बी कॉमा बी सी कॉमा बी सी कॉमा बी सी है। तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी। आपको पता है कि ए बी और बी सी ऐड नहीं हो सकते, जैसे कि एक्स और वाई ऐड नहीं हो सकते। इस लिहाज से बी सी को जमा करेंगे तो 3BC आ जाएगा, तो ए बी प्लस 3BC आंसर आएगा। इसने आगे ये थोड़ा देखें, इसने एक थोड़ी सी और कैलकुलेशन अच्छी की है कि ए बी प्लस 3BC, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन उसने इसमें से बी कॉमन निकलता था तो कॉमन ले लिया। तो पहले में से जब बी कॉमन निकलेगा तो ए आएगा, और 3BC में से बी कॉमन निकलेगा तो 3C आएगा। तो ये एक फ़ाइन डिटेल है इस क्वेश्चन की। इसी तरह ये दूसरे क्वेश्चन में देखें, 2x² और एक्स स्केयर वाई, ये 1x² नहीं है, 1x² है, 1 नहीं लिखा हुआ, और 1x² एक्स वाई स्केयर, सॉरी, x² और तीसरा 1xy²। फिर वही बात है, बुनियादी असूल जो मैंने शुरू में बताया था कि पावर्स का सेम होना ज़रूरी है, और पावर के अलावा डेफिनेटली एक्स के अंदर वाई को जमा नहीं किया जाता चाहे उनकी पावर सेम हो। तो वो वेरिएबल और उसकी पावर, यहाँ x² और x² दोनों जमा हो जाएंगे तो 3xy आ जाएगा, और y(xy²) वैसे ही आ जाएगा। फिर इसमें से xy कॉमन ले लिया गया है। तो यू विल प्रैक्टिस इट आउट। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन में 6m³ प्लस 2m² प्लस 1 प्लस 3m², प्लस 1 को उसने आखिर में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m³ के अंदर इसके साथ कोई क्यूब नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। 2m³ और 3m³, सॉरी 2m² और 3m² को जमा करेंगे, डेफिनेटली 5m² या m² कॉमन ले लें, 2 प्लस 3, और आखिर में ये जवाब आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सवालात आप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो 3 एक्सप्रेशन दी हैं उनका सम निकालना है। a² प्लस 2ab प्लस b² मैंने डायरेक्टली उसमें जमा कर दिया है, वहाँ पर कॉमा था, प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² कॉमा a² माइनस ab प्लस b², मैंने इन तीन को जमा कर दिया है। और देख लीजिए बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। इफ़ यू गेट माई पॉइंट कि हाउ द वेरिएबल्स आर बीइंग एडेड और इज़ एडेड, तो उसके लिए ये है कि a² के अंदर a² के अलावा और कुछ जमा नहीं हो सकता। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 3a² हैं, तो a² को इकट्ठा किया। 2ab में एक प्लस 2ab है, एक माइनस 2ab है, और एक माइनस ab जिसको हम 1ab कहेंगे। इसी तरह b² भी 3 है, एक पहला b² दूसरा और तीसरा माइनस b²। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, वही फार्मूले, a² कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1, 2ab कॉमन 2 माइनस 2 माइनस 1। तो सो सिंपल, बार बार एक ही तरीके को। तो आई होप कि ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं इनको आप ऐड करेंगे, सिंपल ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये पांचों क्वेश्चन आप करेंगे, इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन में अगर आप बुक में देखें, मैंने बुक का क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पर। पाँचवें क्वेश्चन में बुक में लिखता है फाइंड a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी में देखिए, अगर आप पहले क्वेश्चन में देखिए, a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू 3b है, और c की वैल्यू 4c है, 4c स्मॉल c है। तो जब इनको जमा करेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस 4c ही आएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये दूसरे क्वेश्चन में a की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई है, और x माइनस 2y है, और तीसरा 3y माइनस एक्स है। तो इन तीनों को जब जमा करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, मैंने लिखना नहीं है, लिखना चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को जमा करेंगे। तो आई होप आई यू विल डू दिस एक्सरसाइज, राइट। यहाँ पर मैंने
आपकी आसानी के लिए 8.4 भी कर दी है। वैसे आसानी तो नहीं, मुश्किल होगी, लेकिन आई होप कि छुट्टियां हैं, घर में बैठ के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेसेस है। ये एक्सरसाइज 8.4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब मेरे हिसाब से नथिंग इज़ न्यू इन दिस एक्सरसाइज। 6x में से 4x माइनस होगा, तो वही बात है, x कॉमन ले लें, 6 - 4, या 6x - 4x 2x आएगा। यानी 6 में से 4 को माइनस होना है, x वहीं रहेगा। अगर आप इसकी मुझसे पूछना चाहें कि x से कैंसिल क्यों नहीं होता, तो ज़िंदगी में बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर 5 सेब में से मैं 3 सेब निकाल दूं, तो 2 सेब बचते हैं, दो नहीं बचता। तो 6x में से 4x निकालूंगा तो 2x बचेगा। ये वेरी कॉमन एग्जांपल है ज़िंदगी में। तो ये तमाम ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये देखिए, तीसरे पार्ट को मैं ज़रा गौर करना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है x+1 में से माइनस करें x-1। मेरे बेटों, आप सबको पता है मैथमेटिक्स का बेसिक असूल कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होते, और इसकी लॉजिक है, द लॉजिक इज़ द मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम ये शॉर्टकट में कर देते हैं कि बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए, x+1 के बाद -x-1, तो अंदर जो x है उसका प्लस साइन है, 1 का माइनस साइन है, ये दोनों साइन चेंज हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अंदर प्लस एक्स जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और अंदर का -1 जब बाहर के माइनस से होगा तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो सिंपल, खोलेंगे जो कैंसलेशन होगी, आंसर आएंगे। इसी तरह ये देखिए, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये वेरी सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। जस्ट क्या चल रहा है, पहली में से जब दूसरी माइनस होगी तो बाहर का साइन देखना है। अगर बाहर का साइन नेगेटिव है तो अंदर के सारों के साइन, ये देखें P+Q+R के बाहर नेगेटिव है, तो ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। और फिर डेफिनेटली मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, P के साथ P को मिलाएंगे, Q के साथ Q को मिलाएंगे, R के साथ R को मिलाएंगे, एंड देन P 2P - 1P इज़ 1P। और ये देखिए, एक सवाल में जो 1 - 1 इज़ 0Q, एंड 0Q का मतलब है कुछ नहीं, तो आखिर में 1P + 0Q + 1R की बजाय P+R है। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, जब आप आस्ते आस्ते इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये बच्चों एक्सरसाइज एक है। अब ये देखिए, 7th पार्ट और 8th पार्ट, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। 8th पार्ट में ज़रा देखिए, 3x² + 6xy, ये मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा, ये मैं बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ। 3x² + 6xy + 9y² में से 2x² - 3xy² प्लस XY²। अब क्योंकि सेकंड ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, सबके साइन चेंज हो गए, चेक करें। और इसके बाद ये 2x² नहीं लिखा गया, आई एम सॉरी। 3x² + 6xy + 9y² के बाद -2x² है, ये चेक इट आउट। ये गलती हो गई है टाइपिंग से, और आई एम सॉरी फॉर दैट। -2x² है, और ये 3xy², और ये अब आप देखिए कि ये देखें यहाँ पर आके ठीक हो गया है। 3x² - 2x², वो जो 2 लिखा हुआ था वो 2x² है, और इनको सबको सिमिलर्स को सिमिलर के साथ इकट्ठा किया, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगी। तो ये इस तरह ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये देखिए, यही सही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जिसमें से इसको माइनस करें, क्या करेंगे, माइनस के बाद खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, उसके बाद एक जैसों को मिलाएंगे, 5a³ के साथ 2a³ मिलेगा, एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह, अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो a - 3 निकालें, ए की वैल्यू डालें। ये देखिए, ये ए की वैल्यू क्या है, a + b + c, और बी की वैल्यू क्या है, ये याद रखिएगा कैपिटल है, a - b + c, और वही प्रोसेस है। नथिंग इज़ न्यू इन दिस। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स घर में बैठ के इत्मीनान से इनको सॉल्व करना है। मैं फिर आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं आपको, जब मैं आपका काम चेक करूँगा या टीचर्स काम चेक करेंगी, तो आपको वी विल नॉट गोइंग टू रिलैक्स यू कि आप घर में बैठ के इसको सॉल्व करें और बाद में टीचर को आके समझ में नहीं आया। आई होप कि आप इसको सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम, बिल्कुल मेरी कॉपी नहीं करनी, कुछ खुद भी करना है। इसमें जो छोटी मोटी गलतियाँ रह गई हैं उसको सॉल्व करना है। नहीं समझ में आती, स्कूल आइए, मुझसे पूछिए, आई विल help you out in solving this question. I hope you will solve it at home. Thank you very much.
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।